आदाब, अभिनंदन आप सबका। मैं अमित सहता आपका स्वागत करता हूं पुनः। और आज मैं आपको सिखाऊंगा कैसे पर्सपेक्टिव टेक्स्ट को लिखा जा सकता है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक टेक्स्ट लेयर बनाएंगे और उसमें टेक्स्ट लिखेंगे। जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है परफेक्ट लव, ठीक है। अप्रॉक्सीमेट किस साइज पे रहना है उस साइज को हमने एडजस्ट कर लिया, अप्रॉक्सीमेट, ठीक है। और कलर हमने अपने हिसाब से इसमें वाइट डाल दिया है। अब हम इस वाइट टेक्स्ट को रास्टराइज कर लेंगे, यानी अब वो टेक्स्ट नहीं रहा, एक लेयर बन गई, ठीक है जी। और इस लेयर को हमने कॉपी कर लिया कंट्रोल दबा के। फिर हम फिल्टर में जाते हैं वैनिशिंग पॉइंट के अंदर, और वैनिशिंग पॉइंट में हम इनकी जितनी भी वैनिशिंग वाली साइड्स हैं, जैसे इनका तिकोना, इस बिल्डिंग का जो भी पर्सपेक्टिव है इसका, हम उसको सेलेक्ट करते हैं। याद रखिएगा, रेड और येलो अगर आए तो वो सही नहीं होता है, ब्लू ही ठीक होता है। तो जब तक ब्लू ना आए तब तक आप इसको सेलेक्ट करते रहिए। तो हमने इसका कंट्रोल दबा के सेलेक्ट कर लिया। अब देखिए, दूसरी साइड की बिल्डिंग को जब हमने सेलेक्ट किया तो वो पर्सपेक्टिव अलग किनारे भाग गया। तो हम कंट्रोल दबा के इसको सेट कर सकते हैं। कंट्रोल वी दबाया, वो मेरा टेक्स्ट जो मैंने कॉपी किया था वो आ गया। अब देखिए, इसके अंदर टेक्स्ट जो है वो ऑटोमेटिक बिल्डिंग के हिसाब से एडजस्ट हो गया, यानी पर्सपेक्टिव हो गया। जैसे ही हमने उसको ओके किया, अब वो लेयर देखिए मेरे पास पर्सपेक्टिव लेयर की तरह आ गई। ये देखिए, मैं आपको दूसरे ढंग से समझाता हूँ। ये मेरे पास एक और बिल्डिंग आई, ये भी पर्सपेक्टिव बिल्डिंग है। हमने कुछ नहीं करना है, हम सीधा वैनिशिंग पॉइंट के अंदर गए, फिल्टर के अंदर वैनिशिंग पॉइंट के अंदर गए, और वहाँ पर हमने सेम पर्सपेक्टिव इसका वैनिशिंग को एडजस्ट किया। याद रखिएगा, रेड और येलो सही नहीं होता है। कंप्यूटर आपको अपने आप बताता है कि वैनिशिंग पॉइंट ये सही नहीं है। जब तक ब्लू ना आए तब तक आप प्लीज़ उसको एडजस्ट करते रहिएगा। अब देखिए, ये ब्लू आने के बाद मैंने वैनिशिंग पॉइंट सेट कर लिया। सेट करने के बाद जो मेरा ऑलरेडी टेक्स्ट कॉपीड था मेरे पास में, वो मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद जैसे ही मैं उसको इस पर्सपेक्टिव के अंदर लेकर आता हूँ, यानी इस वैनिशिंग पॉइंट के अंदर लेकर आता हूँ, तो टेक्स्ट देखिए अपने आप जो है वो उसी पे कन्वर्ट हो गया। देखा आपने। अब हम इसको ऊपर ले जाकर इसकी मैं एक और कॉपी बना के दिखाता हूँ। आप फिर वही सेम टेक्स्ट को पेस्ट करिए, वापस इस पर्सपेक्टिव के बॉक्स के अंदर लेकर आइए, और देखिए आप इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो देखा दोस्तों आपने कैसे हमने इस टेक्स्ट को पर्सपेक्टिव कर्व कर दिया वैनिशिंग पॉइंट के माध्यम से। अब ये लेयर जो है मेरे पास, वो लेयर टेक्स्ट नहीं है, अब वो लेयर है हमारे पास। इसका हम ह्यू सैचुरेशन को एडजस्ट कर सकते हैं। उस टेक्स्ट को हम बैकग्राउंड के हिसाब से कलर का बैलेंस बना सकते हैं। उसके बाद हम इसको ओके करेंगे। देखिए, अब हमने इसको येलो कलर में कन्वर्ट कर दिया, तो लग रहा है कि जैसे वहीं पर ये ऑलरेडी छपा हुआ है। फिर भी अब हम इस लेयर को डबल क्लिक करेंगे और अंडरलाइन लेयर में जाके इसका हाईलाइट और शेडो को एडजस्ट करेंगे। एडजस्ट करने के बाद देखिए ऐसा लगेगा जैसे टेक्स्ट जो है वो यहीं पर छपा हुआ है, लिखा हुआ है। चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको एक और पर्सपेक्टिव सिखाता हूँ। वो पर्सपेक्टिव जैसे था वो आउटर पर्सपेक्टिव था, अब इसी तरीके से आप इनर पर्सपेक्टिव पे काम कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम वैनिशिंग पॉइंट में गए, हमने वैनिश को सेलेक्ट किया और इसके हमने सारे 4 खाने पर्सपेक्टिव वैनिश पे क्लिक करके ओके कर लिया। फिर कंट्रोल दबा के हमने एक और उसके बगल के साइड का पर्सपेक्टिव बना लिया, ठीक है। फिर हमने वही टेक्स्ट जो हमने कॉपी किया हुआ है, उस टेक्स्ट को हमने इस वैनिशिंग पॉइंट के अंदर लेकर हम आ गए। देखिए, अब ये भी टेक्स्ट देखिए उसी हिसाब से फॉलो कर रहा है।
जैसा भी पर्सपेक्टिव दीवार का पीछे है। ऑल्ट दबा के हम उस टेक्स्ट को कॉपी भी कर सकते हैं। एक और भी कॉपी बना लेते हैं। अब आप देखिए, ऊपर से लेके नीचे तक का तीनों जो टेक्स्ट हैं वो अलग अलग साइजेस के हैं, और जितना भी पर्सपेक्टिव वैनिशिंग हुआ है सब उसने ऑटोमेटिक अपने हिसाब से एडजस्ट कर लिया। इस एडजस्टमेंट करने के बाद हम चले जाएंगे लेयर स्टाइल में, और इसके अंदर हम ड्रॉप शेडो दे देंगे। थोड़ा सा आपको डिफरेंस दिखाई देगा। आप ड्रॉप शेडो भी दे सकते हैं, उसका कलर चेंज कर सकते हैं, इसके अंदर आप पैटर्न दे सकते हैं, आप इसकी ऑपोसिटी कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, जो भी हमने इफ़ेक्ट बनाया था उसके माउस को राइट क्लिक करके इसकी हम लेयर बना लेंगे। जो भी हमने इसमें पर्सपेक्टिव दिया हुआ है उसकी हम लेयर बना लेंगे। उस लेयर को बनाने के बाद हम डबल क्लिक करके इस लेयर के अंदर आएंगे, और अंडरलाइंग लेयर के अंदर हम इसका हाईलाइट और शेडो इन दोनों को एडजस्ट करके ओके कर लेंगे। साथ ही साथ इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए ऐसा लग रहा है वहाँ किसी ने इस टेक्स्ट को पेंट किया हुआ है। तो दोस्तों, आपने देखा पर्सपेक्टिव वैनिशिंग पॉइंट के साथ में कैसे यूज़ किया जा सकता है। ये टेक्स्ट लिखने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, इनर पर्सपेक्टिव या आउटर पर्सपेक्टिव। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कुछ नए टिप्स एंड ट्रिक्स। तब तक प्लीज़ हमारे वीडियो शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।